नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो मोदी जी कल आ रहे हैं अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण करने। इसका मूल भावना यह है कि मतलब मैं इसके पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और मोदी जी क्यों आ रहे हैं, इससे उनको चुनाव में क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा चाहते हैं, ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ बेसिक्स बता दें। राम मंदिर जिसको आंदोलन कहते हैं, जो आज से करीब 75 साल पहले एक वहाँ पे मूर्तियाँ आ गई, उस मूर्ति को कहा गया कि रामलला का एकदम से प्रकट हुए हैं। फिर एक लंबा मुकदमा चला, लंबा आंदोलन हुआ और फाइनली राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले आधे अधूरे मंदिर में कुछ एक अपना प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। उससे पहले भी मोदी जी जब इसका शिलान्यास किए थे तो चौमासे में कर दिए थे। मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस समय के दिन क्या हैं। जहां मोदी जी पहुंच जाते हैं वो भाई भगवान का जिस कोई दिन थोड़ी होता है, ये तो मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। जब वो ठान लेंगे वो दिन शुद्ध होगा, अच्छा होगा। चौमासे में इन्होंने शिलान्यास किया था, जो कि जिस हिंदू धर्म को मैं मानता हूँ, जिस सनातन धर्म को मैं मानता हूँ, उस समय इस तरह का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ये मोदी जी तो मोदी जी। फिर इन्होंने पिछले साल 2024 में इसका प्राण प्रतिष्ठा की और मोदी जी को ये था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान और यूपी तो बिल्कुल झूम के, मतलब भाजपामय क्या मोदीमय हो जाएगा। और उसके बाद मोदी जी जोश में भी आ गए। फिर मोदी जी ये भी कहना शुरू कर दिए थे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा तो मतलब भगवान से सीधे नाता है, इत्यादि इत्यादि। कल 25 तारीख को मुहूर्त निकाल दिया गया है, कुछ आधे पौन घंटे का मुहूर्त है। मोदी जी उस समय आएंगे, बटन दबाएंगे, जो ध्वज है वो ऊपर लहर जाएगा। ध्वज के बारे में तब से बताया जा रहा है भाई वो 22 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा है, 191 फीट पे ऊपर लहराएगा। क्या क्या, ये सारे डिटेल्स उसके दिए जा रहे हैं। उसके ध्वज के बीच में सूर्य, कोविदार वृक्ष और ओम का लिखा है। और जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा पेपर में आया है, ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है, ये बना है अहमदाबाद में। तो अब अहमदाबाद में मतलब सारी चीज़ें इस देश में अहमदाबाद को और गुजरात को छोड़ के बाकी कहीं तो कुछ होता नहीं, इसलिए अहमदाबाद बना है, वो ठीक ही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जब मोदी जी कर रहे हैं तो हमको आपको ही समझना। अच्छा, इसमें कौन कौन रहेगा? इसमें मोहन भागवत जी आ गए हैं, मोहन भागवत इसमें रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, और आनंदीबेन पटेल रहेंगी। ये सब लोग पहुंच गए। जो मुझे लगता है कि एक जो भी आप अगर हिंदू धर्म की आस्था रखते हैं, बड़ा काम हुआ है, राम मंदिर बना है, आप इसको बीजेपी का मंदिर क्यों बना दे रहे हैं? ये तो किसी पार्टी का मंदिर नहीं होना चाहिए ना, ये तो राम मंदिर है, ये तो सबका मंदिर है। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे और आप वहां पे मोहन भागवत और खुद और मतलब पूरी बीजेपी की पलटन पहुंच जाएगी और बीजेपी ही बीजेपी होगा, तो आप इसको बीजेपी का मतलब एक बड़े राम मंदिर को जिसमें सब लोगों की आस्था है, सब लोग जाना चाहते हैं, उसको आप बीजेपी का एक मतलब ऐसे बीजेपी की ही प्रॉपर्टी के रूप में उसको कर दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इस मंदिर को क्या बोले, मतलब मंदिर में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने, हिंदुस्तान में कोई ये पहला मंदिर बना है ना आखिरी मंदिर है, बहुत से मंदिर बने हैं। आपने कभी सुना कि फलाना पार्टी का मंदिर है? यहाँ पर बीजेपी का मंदिर है। दूसरा मुझे ये लगता है कि मोदी जी चाहते क्या हैं? मोदी जी चाहते हैं कि मंदिर की आड़ में उनका जो उनसे कोई सवाल ना पूछे, उनसे कोई ये ना पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश की क्या प्रगति हुई, उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ, डबल इंजन सरकार है, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, आप यहीं से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, ये सवाल कोई ना पूछे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विकास के पैमाने हैं, वो विकास के पैमाने मोदी जी के हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ये सब ना हो, या अपराध कम हो गया, इस तरह के पैमाने ना हो। यहां मैंने अयोध्या धाम तो काशी धाम, ये धाम हम करिए
और इसी में अपना मगन रहिए। तो ये जो एक मोदी जी इस पिच पे खेलना चाहते हैं, भारत में ऐसे भी कहा जाता है, जो भारत में रहते हैं हम सब लोग, मूल रूप से भाई हम सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं धर्म का एक विशेष स्थान है, हम सब लोग धार्मिक हैं, लेकिन उस धार्मिक हमारी जो श्रद्धा है उसको पार्टी विशेष के साथ जोड़ने से मुझे ऐसा लगता है कि, जो मेरी समझ है, आप हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आप फिर क्यों आके कल आप ही क्यों इसको करना चाह रहे हैं? अरे भाई, मान लीजिए पिछली बार हुआ राम जन्म भूमि की आपने प्राण प्रतिष्ठा कर ली, उस समय बहुत हल्ला मचा था कि भाई सारे शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था उनके, आपने नहीं बुलाया। इस बार तो जैसा बताया जा रहा है कि 7 झंडारोहण होगा, 7 ध्वज लगेंगे, एक मुख्य और उसके बाद 6 मंदिर और जो है, शिव का है, गणेश का है, सब उसमें भी लगेंगे। तो सारे शंकराचार्य से ही करा देते, आपको क्या करने की जरूरत थी? और अगर आप इसको नॉन बीजेपी का इवेंट बनाते तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन ज्यादा होता, लोगों का उत्साह ज्यादा होता। अब तो वही है कि बीजेपी का झंडा लो और वहां जाओ। दूसरा मुझे ये लगता है, मोदी जी थोड़ा आपको ये समझना होगा कि मंदिर और किसी और मॉन्यूमेंट में बहुत फर्क होता है। मंदिर का जो मूल भावना है वो भवन नहीं है, उसमें वहां की आस्था है, और वो आस्था आपने बहुत महंगा बना दिया, और आपने वहां से अहमदाबाद से ईटा मंगा दिया, वहां से गारा मंगा दिया, वहां से सीमेंट मंगा दिया। ये नहीं है, हमारी उस जगह की आस्था होती है। और अभी आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ऐसा, अब 25 तारीख को कोई वो नहीं होगा। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि न्यूज आ रही है कि अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील, हेलीकॉप्टर ने निगरानी शुरू, अब हेलीकॉप्टर बोल रहा है निगरानी कर रहे हैं, कहीं कोई अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील। कोई भी मंदिर किला नहीं होता है, कोई भी मंदिर में यह नहीं होता है कि आने जाने रोकने की रोक हो गई। जितना मोदी जी के वहां जब बिना रोक टोक जाने की उनको होना चाहिए, उतना ही जो समाज का सबसे गरीब वर्ग है उसके लिए भी होना चाहिए। मंदिर में आप पूरे दिन रोक देंगे कि नहीं आज कोई नहीं जाएगा क्योंकि आज मोदी जी आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल में मंदिर की कहीं ना कहीं अवमानना है। आप कहेंगे कि नहीं इसमें सुरक्षा, तो आप जाइए ही मत। अगर आपकी सुरक्षा कारणों से एक हिंदू धर्म में इस तरह का व्यवधान पैदा हो रहा है तो आप जा क्यों रहे हैं? वाई यू आर डिसरप्टिंग दिस? तो एक जो दर्शन होता है, लोगों का इच्छा होती है जाएं दर्शन लें, पूजा करें, अर्चना करें, उसमें हु इज डिसरप्टिंग दैट? वो पूजा को डिसरप्ट कौन कर रहा है? ये खुद जवाब सोचिएगा मोदी जी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मालूम नहीं, अकल ही नहीं आती है। अकल क्यों नहीं आती है? आप तो 2024 के बाद आपको लगा था कि अब तो बिल्कुल मतलब ऐसा छक्का मारा है कि वो बॉल ही नहीं दिखाई देगी, आप हिट विकेट हो गए थे। आप जब 2024 का आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तो आपको अयोध्या में जहां पे आप ये सब काम किए थे, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद ने आपकी पार्टी को हरा दिया था, हार गए थे। जैसी खबर आ रही, शायद अवधेश प्रसाद जी का कहना है कि उनको अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है, जब मैं सुबह की बात कर रहा हूं। अब आगे उनका भाई निमंत्रण क्यों नहीं जाएंगे? दौड़े दौड़े जाएंगे, सांसद हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान का मंदिर बना है तो क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन अब मोदी जी अपना कुछ गुड़ा भाग वहां बैठ के मोदी जी और अमित शाह कर रहे होंगे, अगर अवधेश प्रसाद जाएंगे तो उससे क्या होगा, वोट कितने बढ़ेंगे, तो ये वोट इधर आएगा, वो वोट, सारी चीजें वोट के ही ट्रांसफर होंगे। आपने इतने फैनफेयर से किया, इतने लोगों को बुलाया, पूरे देश के लोगों को बुलाया, और हुआ क्या? हुआ ये कि आप चुनाव ही नहीं हारे केवल अयोध्या, आप उत्तर प्रदेश हार गए। जो विपक्ष का गठबंधन था उसको 43 सीट मिल गई, 80 में से आधे ज्यादा उसको मिल गई। आपको तो लग रहा था कि 80 में 80 आप ले जाएंगे। एक चीज और हुई जो शायद मालूम नहीं आपसे कोई कह रहा है कि नहीं, मेरे दफ्तर में आज बातचीत हो रही थी। अयोध्या के जो आम लोग हैं
इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या के जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन से लोढ़ा जी की जमीन बेचने लगे, कुछ 1.5 करोड़ का प्लॉट और मालूम नहीं किस इस तरह के प्लॉट, तो वहां तो जमीनों के दाम में आग लग गई है। लोग कह रहे हैं कि जो जमीन 2 साल पहले 1 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो गई है। मतलब इस तरह के वो बढ़े हैं। जो 100 रुपए की जमीन थी वो 10,000 की हो गई है। और वहां के लोगों को एक मन में कहीं ना कहीं है कि भाई हमने अपनी जमीन जल्दी बेच लिया, हम ठग लिए गए। क्योंकि उसका एक कारण यह है कि जमीन एग्रीकल्चर लैंड खरीदा गया और उसको आपने कमर्शियल यूज में करके बेच दिया, आवासीय करके बेच दिया। तो वो एक कहीं ना कहीं मन में लोगों का एक ये क्षोभ है। लेकिन फिर आ जाते हैं राम मंदिर पे। आप राम मंदिर को, आपने कहा कि वो धाम बना दिया है, ये कर दिया, आप कितने दिनों तक इस पे वोट चाहेंगे मोदी जी? बात खत्म हुई, इसको लोगों को सौंप दीजिए। बीजेपी का जो भी आप इसमें होना था वो ले लिया, बीजेपी को जितना मिलना था वो मिल गया। अब इसको जनता के हाथ में सौंप दीजिए, वो अपना जैसे करें। इसको बीजेपी के मंदिर के रूप में मत करिए। ये आप धर्म के साथ भी वो कर रहे हैं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं दुखी होके कि आप जैसे इसको बीजेपी के मंदिर के रूप में करते हैं तो एक बड़ी संख्या है जिसको लगता है क्या आ जाए यार, अब बीजेपी के ऑफिस क्या आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें इसको काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं। बाकी तो भाई मंदिर है ही। चलते चलते एक खराब सूचना, और वो अब बड़े एक्टर धर्मेंद्र जी थे, उनका धर्मेंद्र का देहांत हो गया। और इस बार सब लोग इतना डरे हुए थे कि जब उनकी फाइनली पार्थिव शरीर जब शमशान पहुंच गया तब न्यूज़ ब्रेक हुई कि भाई उनका वो हो गया। बड़े एक्टर रहे हम लोग के ज़माने के। हम लोग के ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे तो दो जो कहते हैं ना मैशो, या जो मतलब जिनमें ये हो कि मैनली एक्टर, वो मेरे ज़माने के 2 लोग थे, एक धर्मेंद्र और दूसरे फिरोज़ खान। ये 2 लोगों को उस समय माना जाता था कि ये बहुत ही हैंडसम मैचो इमेज वाले। धर्मेंद्र का लंबा सफ़र, बढ़िया पिक्चर, हैप्पी गो लकी टाइप, अच्छी लेगेसी, बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं। भाई उनकी आत्मा को शांति मिले। और एक बार फिर से मेरे हिसाब से कल मोदी जी जब एक ध्वजा फहरा देंगे तो अब तो कोई कारण नहीं रहेगा उनको फिर से वापस आने का। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अब इसका पीछा छोड़िए। इससे आपको वोट का फ़ायदा नहीं। लोगों को उनका मंदिर उनको सौंपिए और लोग अपने हिसाब से वहाँ आना जाना करें। लोगों को मंदिर में आना जाना रोकने में आपकी वजह से अगर असुविधा हो रही है तो ये धार्मिक दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।